बहुत ज़्यादा लोगों का ये चैलेंज आता है कि मैम हमारा जो कैश फ्लो है वो बहुत टाइट होता जा रहा है, जो कैश पोजीशन है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत टाइट होती जा रही है। और जब हम इन चीज़ों पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं क्लाइंट्स के साथ, जो बिजनेस ओनर्स के साथ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। जब सरसरी तौर पे उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्यों, आपको लगता है कि कैश फ्लो पोजीशन आपकी टाइट हो गई है, तो उनको समझ में यही चीज़ निकल कर आती है कि मैम हमारी जो है पेमेंट्स नहीं आ रही है करके, हमारी जो कलेक्शंस हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। एंड मेजरली वो इसी बात को जो है पकड़ कर बैठी होती हैं, इसी बात पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। बट चीज़ें डेफिनेटली दिस विल बी वन ऑफ द रीजन, ये एक रीजन डेफिनेटली होगा। बट क्या आपको लगता है कि आपका कैश फ्लो टाइट है सिर्फ यही एक रीजन है, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जिस पे आपने काम किया है या नहीं? सो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ कुछ वैसी ही बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा लगता है कि हम टाइट हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन टाइट है, हम क्या करें करके हमें समझ में नहीं आ रहा है, कलेक्शंस हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, डेटर्स से पेमेंट बेसिकली जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो व्हाट शुड वी डू? और हम लोग परेशान हो जाते हैं एज अ बिजनेस ओनर। बट क्या आपने इन पैरामीटर्स पे, इन पॉइंट्स पे आपने कभी देखने की कोशिश की है और इस पर आपने काम करने की कोशिश की है कि क्या सिर्फ कैश का, क्या अपना फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपकी है वो टाइट है, सिर्फ कलेक्शंस जो डिले आ रही हैं उसकी वजह से, जो आपके पेमेंट्स जो हैं जो लेनी है आपको, क्या उसी वजह से, या क्या आपकी इन्वेंट्री, आपका जो मार्जिन है, इन्वेंट्री जो है वो आपका कैश जो है टाइट कर रही है? इन्वेंट्री आपकी स्टॉक जो है बेसिकली वो आपको कहीं टाइट तो नहीं बना रही है? वो फिनिश गुड भी हो सकता है, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है। आपको इन चीजों पर देखना पड़ेगा कि क्या आप इस तरीके से काम कर रहे हो, जो भी आपका पैसा आपको लग रहा है कि आप कमा भी रहे हो करके, बिजनेस के अंदर अर्न भी कर रहे हो करके, वो क्या उसके अंदर कंज्यूम तो नहीं हो रहा? फिनिश गुड्स के अंदर, आपके रॉ मटेरियल्स के अंदर, आपका डेड स्टॉक, यू हैव टू सी कि आपका डेड स्टॉक कितना होता जा रहा है। बिकॉज ये चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब हम कंपनीज के साथ अभी काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका जो है नजरिया ही बदल गया है। 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो लोग ये कहते थे कि हमारी पेमेंट्स टाइम से नहीं आ रही मैम, यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो हम लोग बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, वही लोग आज आकर कहते हैं कि मैम इन नंबर्स से हमारी आंखें खुल गई हैं। ये नंबर्स से जब मैं उनसे पूछती हूँ कि सब कुछ ठीक है, ऑल वेल, तो वो कह रहे ऑल वेल तो नहीं है मैम, बट अब ऑल वेल कैसे हो सकता है वो पता लग गया है। बिकॉज अब हमें वो नंबर्स पता लग गए हैं, जो नंबर्स हमारा मुनाफा, हमारा मार्जिन, हमारे प्रॉफिट्स को खा रहे हैं। सो व्हाट कैन बी दैट? डिलेड पेमेंट्स। सेकेंड थिंग इज आपके जो है डेटर्स, नो, डिलेड पेमेंट्स हो गया, प्लस जो है आपकी इन्वेंट्री, जैसा मैंने कहा, आपके स्टॉक्स कितने हैं, आपके फिनिश गुड्स के स्टॉक कितने हैं, आपके रॉ मटेरियल के स्टॉक्स को आपको देखना पड़ेगा, आपके डेड स्टॉक कितना है जो आपको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो करके, वो आपको देखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द मार्जिन, जो आपको रिक्वायर्ड मार्जिन है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो मार्जिन आपको पर प्रोडक्ट जो है मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उस चीज पे भी बेसिकली आपको काम करना है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको काम करने की जरूरत है। फाइन। क्या आपने कुछ ऐसे लोन्स तो नहीं ले रखे हैं जो आपका इंटरेस्ट आप इतना दे रहे हो करके, जितना जरूरी नहीं था, जितना आपके बिजनेस को एक्चुअली में जरूरी नहीं था, या जितना आप अपने बिजनेस के अंदर से ही निकाल सकते थे? तो बेसिकली इन सब पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है, अगर आप कह रहे हैं टाइट हो रहे हैं, तो रियल रीजन क्या है टाइट होने का? क्या खाली डिलेड पेमेंट्स हैं या और भी बहुत सारे रीजन हैं? बिकॉज जब हम कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो हमें बिजनेस ओनर्स आके कहते हैं कि मैम सोच तो कुछ रहे थे, दिशा ही बदल गई। अब जो है काम करने के बाद, ये सब समझने के बाद, डेप्थ में समझने के बाद, दिशा ही बदल गई है। अब मैं मैनेज कर लूंगा, अब मुझे पता है कि कहां मैं गलती कर रहा था करके। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अब वो चीजें इशू नहीं आएगा, और अब मुझे लगता है कि चीजें जो है जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएंगी। सो आई वॉन्ट यू पीपल ऑल्सो टू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स, ताकि चीजें आपके कंट्रोल में भी आ सकें, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में जल्द से जल्द आ सके। बिकॉज ये उस तरीके के होल्स हैं, ये बेसिकली घड़े के अंदर उस तरीके के होल हैं, अगर आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा होल है, कितने होल हैं,
किसको फिल करना है। तो डोंट यू फील कि जितने मर्जी आप मार्जिन लेते जाएं, जितनी मर्जी आप सेल्स करते जाए, जितना मर्जी आप प्रॉफिट कमाते जाए, वो जो है उस घड़े में से उस बूंद, उसकी कहते हैं ना बूंद की तरह, उस घड़े में से, उस छेद में से, उस होल में से निकलता जाएगा। एंड आप कभी भी वो फील नहीं कर पाएंगे कि हाँ यस आई एम डूइंग अ गुड बिजनेस। सो प्लीज वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट्स एंड डेफिनेटली इन एस्पेक्ट्स पे काम करने के बाद आपको, जब आप डेप्थ में इन चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिस्टेक्स हमारे एंड पे ही है और हम लोग ब्लेम जो है दुनिया को करते हैं, जो कि हमारे एंड पे काम करने के बहुत सारे काम हैं। फाइन, सो वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो। अपने ग्रुप्स के अंदर इस वीडियोस को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और बिजनेस ओनर्स को इन वीडियोस से कुछ हेल्प मिल सके।